हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू अकेडमी। मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आज हम बात करने वाले हैं जीके के सिलेबस की। ठीक है, तो यूके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका हो रहा है 2024 का, इसमें जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैंने मेन टॉपिक इसमें लिख दिए हैं। ठीक है, बाकी के और भी जो टॉपिक्स हैं काफ़ी ज़्यादा मेन टॉपिक्स हैं और भी, लेकिन वो क्या है कि थोड़ा आप बाद में देख सकते हैं, लेकिन जो मैंने टॉपिक लिखे हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में इनसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आपको नहीं मिल गए हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगी। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, हिस्ट्री में देखिए मेन आपको 4 पॉइंट पढ़ने हैं। पहला पॉइंट है आपका हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड का इतिहास आपको पढ़ना है। उत्तराखंड के इतिहास में मोस्टली गढ़वाल से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एशियंट इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारतीय इतिहास, मिडेवल इंडियन हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास। तो तीनों से ही क्वेश्चन आते हैं। एशियंट वाले टॉपिक से कम आते हैं। ठीक है, एशियंट वाले टॉपिक से कम आते हैं, तो प्राचीन भारतीय इतिहास को थोड़ा सा साइड रख के आप मध्यकालीन और आधुनिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इनके ज़्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो अशोक के शिलालेख से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए। ठीक है, वहाँ से आप ज़्यादा नहीं देते हैं। मध्यकालीन से ज़्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि जो भी राजा रहे वो मध्यकालीन में रहे। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज आ गए तो वो आधुनिक भारतीय इतिहास में हमारा आ जाता है ना, कि अंग्रेजों को किस तरीके से भगाया गया, कौन सी नीति आई, क्या करा गया। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हुई, तो वो सब किस में आ जाता है, इसमें आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों टॉपिक्स, ये वाले दोनों टॉपिक्स जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी क्या है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बहुत सारे साम्राज्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत से साम्राज्य आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो दक्षिणी साइड के जो भी राजा और साम्राज्य रहा था दक्षिणी तरफ का, ठीक है, दक्षिणी भारत का, वो वाला मत पढ़िएगा, उत्तरी भारत का पढ़िएगा। उत्तरी भारत से ही प्रश्न आते हैं, दक्षिणी भारत से प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास। ठीक है, विश्व का इतिहास देखिएगा। विश्व के इतिहास में वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड और अमेरिका को कब आज़ादी मिली थी और इससे रिलेटेड जो भी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी प्रीवियस ईयर में चेक कीजिएगा, जो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं उन टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडियन हिस्टोरिकल कल्चर। ठीक है, तो भारतीय ऐतिहासिक संस्कृति से जुड़ी जो भी आपकी जानकारियाँ हैं, ठीक है, उन्हें एकत्रित कर लीजिएगा। जैसे कि हमारे कौन से वेद होते हैं, कौन कौन से नदियों के नाम थे जो कि परिवर्तित हुए हैं ना, मतलब प्राचीन काल में कौन सी नदियाँ थी, और भी जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता अगर उसके बारे में पढ़ते हैं ना, हड़प्पा के बारे में, तो हमें पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा डीपली इन्हें देखने की जरूरत नहीं है ना, कि अगर आप देखते हैं तो कुछ मेन चीज़ें जिनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो देख लीजिएगा। ठीक है, और भारतीय इतिहास से जुड़ी जो भी जानकारियाँ होती हैं, अगर आप लूसेंट की बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो लूसेंट की बुक पढ़िएगा और वही मैं सजेस्ट करूँगी जीके के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप मत जाइएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ पॉइंट पढ़िएगा और मेन पॉइंट्स को याद कीजिएगा। ठीक है, तो उससे आपका काम हो जाएगा। बाकी यूट्यूब चैनल पे वीडियोस हैं ही, तो आपको फ्री में वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वो देख लीजिएगा। आगे देखिए, फिर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देखिए क्या क्या है। ज्योग्राफी में देखिए 3 मेन टॉपिक हैं। राज्य की भौगोलिक स्थिति, यानी कि उत्तराखंड जो राज्य है उसकी क्या भौगोलिक स्थिति है। ठीक है, क्या वहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती है, कैसा मानसून रहता है, कैसी जलवायु है वहाँ की, कैसा वातावरण रहता है, कौन सी आपदाएं आती हैं, किस तरीके के वहाँ पे परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलते हैं, वो कौन से स्थान पे आता है, कितनी जनसंख्या है। यानी कि
टोटल डिटेल, ठीक है, ये कौन से नंबर का राज्य है, कब बना था, इस तरीके की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी इसमें आएंगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर में उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड का जो भूगोल है ये नए टॉपिक लिए गए थे, ठीक है। तो इसलिए ये मैं इन पे खास जोर देके आपसे कह रही हूँ कि आप इन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उससे पहले हम ये नहीं पढ़ते थे कि उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा या उत्तराखंड का भूगोल पढ़ा, लेकिन उत्तराखंड के बारे में भी अब आपको डीपली जानना होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फिर आता है भारत की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। भारत की भौगोलिक स्थिति यानी कि भारत में का कौन सा स्थान है, जैसे जनसंख्या में अगर हम करंटली देखें तो पहले नंबर पे आ गया है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और भी चीज़ें जो भारत में आती हैं कि भारत गेहूं के उत्पादन में कौन से नंबर पे आता है और कॉफ़ी उत्पादन में कौन से नंबर पे आता है, इस तरीके से कृषि के बारे में देखिएगा, नदियों के बारे में देखिएगा, बांध के बारे में देखिएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को कवर कीजिएगा, ओके। फिर आता है विश्व का भूगोल। वैश्विक स्तर पे आपको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, सौरमंडल से क्वेश्चन नहीं आते हैं, सौरमंडल वगैरह से नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ही उसे पढ़िएगा, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। वैश्विक भूगोल का मतलब है वैश्विक स्थिति, ठीक है। विश्व में जैसे भारत का अगर आप स्थान देखेंगे तो भारत के अलावा जो और राज्य हैं उनके भी स्थान देख लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भौगोलिक रूप से कोई एक्टिविटी किसी देश में हुई है, यानी कि कोई आपदा आई है या कुछ भी परिवर्तन हुआ है, तो उन चीज़ों पे ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। और अंटार्कटिका की जो बर्फ पिघली है उससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट है तो उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उनसे रिलेटेड ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। या विश्व स्तर पे सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, ठीक है, और सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, या उसे किसने सबसे पहले पार किया था, इस तरीके के जो प्रश्न हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सौरमंडल वाली जो पोर्शन है उस पर, ब्रह्मांड वाली पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, वो नॉर्मली बुक्स में दिया होता है सबसे आगे और हम उसे ज़्यादा पढ़ते हैं वैश्विक भूगोल में। विश्व के भूगोल में वो नहीं आएगा, वो क्योंकि यूनिवर्स हो गया, ठीक है। विश्व में नहीं आएगा, जो हमारी पृथ्वी से रिलेटेड हैं उन चीज़ों पे ही रहिएगा और उससे ही रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। शायद ही कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सौरमंडल वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी की भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, उन्हें पढ़ लीजिएगा। एक्स्ट्रा चीज़ों में आ गई आपकी क्रांति वगैरह आ जाएंगी, ठीक है। कौन सी क्रांति हुई थी, कब हुई थी, किस चीज़ पे हुई थी, इस तरीके की जो अलग से कुछ जानकारियाँ होती हैं उन जानकारियों को भी एकत्रित कीजिएगा और उन्हें भी पढ़िएगा, ठीक है। उन्हें छोड़िएगा मत। और ये भी आप लूसेंट में मिल जाएगी ईजिली, तो आप लूसेंट को ही पढ़िएगा, आपको लूसेंट में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो इसमें देखिए मेन टॉपिक मैंने यहाँ लिखे हैं, टॉपिक बहुत सारे हैं और पढ़ने सब कुछ ही है, ठीक है, कुछ भी बेकार नहीं है। बाकी संविधान से संबंधित प्रश्न आते हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये कहाँ से लिए गए, कौन कौन से हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी बातें आती हैं, जो भी मेन है वो सब पढ़ लीजिएगा। मंत्रिमंडल, न्यायालय, भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल मेन है, ये मैंने लिख दी है। उसके अलावा राज्यसभा, लोकसभा और जो भी बेरोजगारी वगैरह है, ये कुछ भी टॉपिक आपको इसमें छोड़ना नहीं है, सभी टॉपिक मेन है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ लिख दिए थे, ठीक है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान आपको पूरी तरीके से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है। और करंटली हमारी जो भी गवर्नमेंट है उसे ज़रूर याद कर लीजिएगा कि इस समय करंटली में खेल मंत्री कौन से हैं, ठीक है। और हमारे राज्य वाले तो कोई भी मंत्री मत छोड़ना, ठीक है। खेल मंत्री कौन से हैं, मुख्यमंत्री कौन से हैं, शिक्षा मंत्री कौन से हैं, और भी जो भी मंत्री आते हैं, पूरा मंत्रिमंडल उत्तराखंड का जरूर याद कर लीजिएगा। पूरे भारत का आपको पता हो ना पता हो, उत्तराखंड का पता होना चाहिए। भारत के दो तीन जो मंत्री हैं उनके नाम याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। और हाई कोर्ट के जज वगैरह के बारे में एक बात पढ़ लीजिएगा, और कौन है इस समय करंटली ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ मेन रहेगा और इन सबको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा मेन है, आपके एग्जाम के लिए हेल्प रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, फिर आता है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी,
ठीक है। तो अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पढ़नी है। इसमें देखिए आर्थिक क्रियाएं, नीति आयोग, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, पंचवर्षीय योजना और भारत के अर्थव्यवस्था को आपको पढ़ना है। भारत के अर्थव्यवस्था के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। भारत के अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी और साक्षरता दर, जन्म दर, मृत्यु दर, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। सबको आपको कवर करना है, कोई भी चीज़ आपको नहीं छोड़नी है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देखिए, जल्दी देखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डीप उसमें मत जाइए, लेकिन आपको देखनी है, ठीक है, सबको पढ़ना है, ठीक। बहुत ज़्यादा डीप मत पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा। और सबकी भारत में स्थिति जान लीजिएगा। साक्षरता दर कितनी है भारत की, जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, करंटली सब चीज़ें करंटली चेक कीजिएगा, ठीक है। सब चीज़ें आपको, क्योंकि बुक आप कोई सी भी खरीदते हैं आपको पुरानी देखने की नहीं मिलेगी। मैं ये कहूँगी कि आप करंटली चेक करके चलिएगा इस समय भारत की स्थिति क्या है, ठीक है, 2024 में क्या है। क्योंकि नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, तो नवंबर तक पूरा साल बीत चुका है, जो भी अपडेट आनी थी आ गई है, ठीक है। तो अब आपसे जो भी पूछा जाएगा 2024 का पूछा जाएगा। पेपर भले ही 2022 का सेशन निकाल रहे हैं ये, लेकिन पूछेंगे आपसे 2024 का, ठीक है। तो जो भी पढ़ेंगे करंटली पढ़िएगा। करंट अफेयर मुझसे पूछ रहे थे कि कितने टाइम का पढ़ना है, तो देखिए 6 महीने का करंट अफेयर बहुत है। क्योंकि जो बजट चेंज हुआ है, यानी कि बजट जो पास होता है हमारा मार्च में होता है, तो अप्रैल में हमें पता चल जाता है। उसके बाद से आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 से 7 महीने का बहुत है। जो भी करंट अब नया आया होगा, क्योंकि बजट बनाने के बाद जो भी परिवर्तन आया, जो भी चीज़ें आई हैं, ठीक है, वो सब आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसके अलावा करंट अफेयर्स में आप ओलंपिक्स का देखिएगा, जो अभी ओलंपिक्स हुए थे, कि कौन कौन से देश ने किस खेल में जीत हासिल की है, किसे सिल्वर मिला, कितने गोल्ड मिला, इंडिया को कितने बैचेस मिले, ठीक है, कितने मेडल मिले। ये सब चीज़ें आपको नोट करनी है, ये सब आपको करंट अफेयर्स में देखना है, ठीक है। बाकी जो भी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जो भी छोटी मोटी चीज़ें देश में चलती रहती हैं, तो उन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ब्रांड एम्बेसडर्स देख लीजिएगा। ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है कि ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, ठीक है। तो कुछ खास चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर्स को भी देख लीजिएगा। और बाकी तो कुछ ऐसा खास नहीं है। बाकी 6-7 महीने के करंट अफेयर बहुत होंगे, उसके लिए भी मुझसे पूछा गया था। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग बुक ले लीजिएगा, और मंथली ईयरली वाली बुक मत लीजिएगा, वो बुक में ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि कुछ कटा छटा होता है। मंथली वाली बुक लीजिएगा, ठीक है। पर मंथ जो बुक आती है ना करंट अफेयर की, पर मंथ वाली बुक लीजिएगा, ठीक है। बाकी न्यूज़पेपर पढ़िए, 6 से 7 महीने के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। अभी अगर पिछले 3 महीने के नहीं भी मिल रहे, 3 महीने के करंट अफेयर ले लीजिए, और डेली न्यूज़पेपर हो सके तो 3 महीने डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, और उसमें से न्यूज़ निकाल के आप अपने करंट अफेयर बना लीजिए। मोटी मोटी हेडिंग आती है, उनसे बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर जो है आप न्यूज़पेपर में आपसे इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर में आपके राज्य की भी होती है, भारत की भी होती है, और विश्व की भी होती है। अलग अलग राज्यों की नहीं होती। जो भी मेन जानकारी है वो आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। मोटी मोटी हेडिंग्स जो हैं उन पे ध्यान दीजिए, उन्हें लिखिए। जो एक्सीडेंट वगैरह की हैं वो नहीं डालनी, लेकिन जो मेन है, मेन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी उसमें पेज होता है, ठीक है, और भी चीज़ों से रिलेटेड सारे पेज मिलते हैं। तो न्यूज़पेपर आपकी बहुत हेल्प करेगा करंट अफेयर्स को नोट करने में। बाकी आपकी इच्छा है, जिसे जैसे सहूलियत लगे वो उस तरीके से अपना काम कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए, फिर जो भी करंट अफेयर्स मैंने बताई दिया है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपको पढ़ने हैं। बाकी आपको देखना है बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में जो भी फुल फॉर्म्स होती हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ भी जो नया आया है इस समय कंप्यूटर में वो देख लीजिएगा, जनरेशन्स वगैरह देख लीजिएगा। और थोड़ी बहुत जो भी स्टार्टिंग में कि इसका आविष्कार किसने किया, कब हुआ, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जो भी बेसिक जानकारी है कंप्यूटर की वो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा आती है जनरल साइंस। जनरल साइंस में देखिए सब कुछ आता है। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, बायोलॉजी भी आएगी। बायोलॉजी में आपकी जूलॉजी भी आएगी और बॉटनी भी आएगी, सब कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन इतना डीप हमें नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं पूछा जाता है, 10th लेवल का पूछा जाता है, ठीक है। इस कोर्स को पढ़ते हुए, इस चीज़ को पढ़ते हुए ये चीज़ याद रखिएगा कि हमसे जो लेवल है वो 10th या 12th तक का पूछते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा डीप साइंस में भी नहीं जाना है, ठीक है। यानी कि जो मेन टॉपिक होते हैं, ग्रेविटी हो गया, ठीक है, और आपका हो गया बल हो गया, गति हो गया, और
जो भी मतलब मेन टॉपिक हैं आपके, ठीक है, उन्हें देख लीजिएगा। और खासकर मैं ये कहूँगी कि फिजिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स देखिएगा। केमिस्ट्री से तो शायद ही 1-2 आते हैं। केमिस्ट्री में तो मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ा ना गैसेस के नाम याद कर लीजिएगा, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आए हैं तो कि उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। जैसे H2O की फुल फॉर्म क्या है, या हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा, वैज्ञानिक नाम क्या है। इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, तो आपको वो चीज़ तैयार करनी है। केमिस्ट्री से ज़्यादा कुछ नहीं आता है। फिजिक्स से काफ़ी कुछ आ जाता है, फिजिक्स देख लीजिएगा। और बायो से आप देखिएगा जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, कौन से विटामिन से कौन सी बीमारी हो जाती है, मतलब कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, और किस बीमारी का साइंटिफिक नाम क्या है, कौन सी बीमारी किस जीवाणु या विषाणु या परमाणु से होती है, वो चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं कौन से जो जीव हैं वो मैमल में आते हैं, ठीक है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो, तो ये चीज़ें ना आप देख लीजिएगा, इन चीज़ों को मिस मत कीजिएगा, इन चीज़ों को मत छोड़िएगा। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी मैं दोबारा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा देती हूँ, और मैं कुछ क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस आपको करवाऊंगी, तो आप वो देखते रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिए। 30 नवंबर को पेपर है, तब तक हम डेली बेसिस क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जितने हो सकेंगे मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, और उनकी मदद से ही आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी अगर कुछ लोग चाहें और पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आप पेड कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसमें आपको खुल के पढ़ाया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। और अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर है 7906167800। ओके, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।